एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा एक्सेल से रिलेटेड यानी कि जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो गाइस, कहानी स्टार्ट होती है आपके एक्सेल से और इसमें एक प्रॉब्लम सबको इंडिकेट की जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सेल के अंदर सबको पता है कि एक्सेल के अंदर एक जो रो का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर एक मैन्युअली वर्क में यूज किया जाता है। सपोज 10,48,576 ये ही आपके पास रो होती हैं। और जब आप इतनी बड़ी फाइल पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा अगर आपका डेटा है तो वो कहाँ पे यानी कि स्टोर किया जाता है या उसको हैंडल करने के लिए क्या चीजें हैं। तो आज का टॉपिक इस चीज से रिलेटेड होने वाला है कि एबव 10 लाख के ज्यादा अगर डेटा है तो उसको कहां पे प्रेजेंट किया जाता है। सो गाइस, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, एमएस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन है, ओके। और इस एमएस वर्जन में स्टार्ट होता है 2003 से, 2007 से, 2010 से, 13, 16, 19, 2021 या MS Office 365 both are similar. Okay, these are the major concept. MS Office के गाइस इतने सारे वर्जन्स हैं। ओके, सबसे पहले तो ये चीज क्लियर आप करें कि MS Office क्या है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसका जो काम होता है वो डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। और MS Office के सारे वर्जन मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं, ये मीनिंग है। अब गाइस, स्टार्टिंग से यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। 2003 में तो 65,000 आई थिंक रो होती थी। 2010-2007 में लगभग सिमिलर डेटा है, 10,48,576 रोज अवेलेबल होती हैं, ये कहा जाता है। हाँ, कलर बहुत अच्छे थे आपके 2007 में, ये कहा जाता है। कलरफुल आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, बट इंटरफेस थोड़ा बहुत अपडेटेड होता है जैसे मैंने आपको बताया। सो 2021 की वर्जन में एक टॉपिक दिया गया है, ये इसमें ही अपडेट होंगे जैसे मैंने आपको बताया। 2016 के अंदर भी कुछ अब अच्छे आपको मिल जाएंगे। तो मेरे पास MS ऑफिस लेटेस्ट है 2021 वर्जन। ओके, सो गाइस, यहाँ पे यूज किया जाता है, या अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप MS ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके एक टूल यूज करना जिसके नाम है पावर क्वेरी। ओके गाइस, सो गाइस, पावर क्वेरी से ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। पावर क्वेरी बेसिकली एक एडिशनल एक वे है जिससे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्लीनिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं MS ऑफिस के पावर क्वेरी वर्जन्स को। गाइस, ये मैंने आपको बताया, जिनके पास 2007-2010 के अंदर अगर नहीं मिलता है तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट्स। अब एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है गाइस, डेटा। अगर आप डेटा पे क्लिक करेंगे, जरूरी नहीं है गाइस कि आपका जो डेटा हो एक्सेल के अंदर ही हो। एक्सेल की कुछ सपोर्टिव फाइल्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं XML, ये बहुत सारी फाइल्स होती है। तो अगर कोई पर्सन किसी ऑफिस में वर्क कर रहा है एज ए किसी भी पोस्ट पे, तो कोई भी वेबसाइट जो सपोर्टिव फाइल करती है वो XML सपोर्ट करती है या तो CSV फाइल सपोर्ट करती है। दो ही वेबसाइट्स अवेलेबल होते हैं, इन दोनों में ही काम किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि फाइल आपके पास एक्सेल की हो। एक्सेल के अलावा आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो सपोर्टिव होती हैं। सो डेटा टाइप एक ऑप्शन दिया गया है MS ऑफिस 2021 के वर्जन में। 2016 में भी होगा, 19 में भी होगा, 13 के अंदर भी अवेलेबल होता है ये ऑप्शंस। तो आप गाइज यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट डेटा। यहाँ पे अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम अजूरी, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज, फ्रॉम अदर सोर्सेज, कंबाइंड क्वेरी, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम फाइल। हमारे पास कोई फाइल ऑलरेडी है, ये मीनिंग है। अब यहाँ पे गाइस बहुत सारे ऑप्शन आते हैं नजर। फ्रॉम वर्कबुक, यानी कि एक्सेल की कोई फाइल ओपन हो जाएगी, ये लॉजिक है। टेक्स्ट फाइल अगर आपके पास कोई है तो वो भी आ जाएगी। फ्रॉम XML, जैसे मैंने आपको बताया, XML की फाइल को इंपोर्ट किया जाता है। JSON की फाइल आप ले सकते हैं। PDF फाइल आप जानते ही हैं, किसी फोल्डर में से फाइल लेना है, फ्रॉम शेयर पॉइंट फोल्डर से लेना है, ये सारे पार्ट्स हैं। डेटाबेस जिसे कहा जाता है, डेटाबेस कहीं ना कहीं आपके पास सर्वर में बनता है गाइस। तो यहाँ पे आपके पास आते हैं दो, एक तो SQL सर्वर आता है और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस डेटाबेस भी आता है। तो यहाँ से भी आप डेटा को लोड कर सकते हैं, ये मीनिंग है। अजूरी मार्केट प्लेस भी SQL को जनरेट करता है, तो वहां से भी ये बड़ी बड़ी चीजें जो है बेसिकली क्लाउड सर्विसेज के अंदर आती हैं। तो वहां से भी आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो, ये मीनिंग है। अदर ऑनलाइन सर्विस के अंदर आपके पास भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं।
फ्रॉम अदर सोर्सेज, और आपके पास कौन कौन से हैं, वेब से है, टेबल से है, क्वेरीज है, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये डेटा इंपोर्ट करने के लिए दिए गए टूल्स है, ये मेरा कहना है। अब गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे एक फाइल इंपोर्ट करनी है जो मोर देन 10 लाख की होगी, 10 लाख से ऊपर का अगर आपके पास डेटा है, सो वी कैन जनरेट डेटा फ्रॉम फाइल एंड नाउ क्लिक द फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। अगर आपके पास टेक्स्ट CSV फाइल कोई है तो यहाँ से आप लोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरे पास एक फाइल है, तो डेस्कटॉप के अंदर आप देखेंगे मेरे पास एक फाइल है, यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया गया, ये फाइल का नाम है 20 MB की फाइल से। आपके यहाँ पे देखिए मेरे पास एक 20 MB की फाइल्स नजर आ रही है, ये फाइल है। जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये आपका डेटा यहाँ पे फैचिंग होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि MS ऑफिस 2021 के अंदर बाय डिफॉल्ट डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप इसको जनरेट करके देख सकते हैं। सो आप देखेंगे मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो फाइल का यहाँ पे नाम कुछ चीजें आ जाती हैं, कॉमा मेंशन की आवश्यकता है, बेस्ड ऑन यहाँ पे कुछ मेंशन है, और ये आपका डिटेल अवेलेबल है, मोबाइल नंबर और सिटी का मेरे पास है। दो चीजें, एक होता है लोड, एक होता है ट्रांसफॉर्म डेटा, एक होता है कैंसिल के मैं लेना ही नहीं है। तो अगर आपको डेटा लोड करना है तो एक्सेल के अंदर डेटा आ जाएगा, ये मीनिंग हो जाता है। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर ओपन होगा, उसके अंदर डेटा शो होगा, ये मीनिंग है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है आपको, एंड नाउ जब तक थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये, जब आपका लोड होगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मेरे पास डेटा आपका लोड हो चुका है और आपके सामने कुछ चीजें आ चुकी हैं, जो सारा का सारा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। अब आप देखेंगे पावर क्वेरी एडिटर इसे कहा जाता है, और इसके अंदर काफी सारे रोज अवेलेबल है, यानी कि अगर आपके पास ज्यादा डेटा अवेलेबल है तो ये आपको बता सकता है यहाँ पे। और काफी सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया। अब ये कैसे पता चले कि क्या वाकई 10 लाख का डेटा था या नहीं था। आप तो ये भी कह सकते हैं कि सर इसके अंदर कहीं मेंशन तो है नहीं, राइट, क्योंकि आपके पास 2000 ही रो दिखे गया, राइट। तो आपको एक एक करके जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल ऐड कॉलम का एक ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं जहां पे भी आपको जनरेट करना है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फिल्टर के अंदर गाइस ये तो सबको पता है कि यहाँ पे आपको डेटा नहीं दिखता है इतना, क्योंकि डेटा फिल्टर हो जाता है। तो पावर क्वेरी एडिटर क्या है गाइस, डेटा क्लीनिंग पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये मीनिंग है। और ये क्लीनिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करता है डेटा। एक्चुअली में अगर आपको रिपोर्ट को क्लियर करना हो, कुछ अगर आपका डेटा गलत आ जाता है तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आपके पास सारी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती है, जो इस तरह से जनरेट किया जाता है। तो पावर क्वेरी इस चीज का नाम है। सो गाइस जैसे कि आपने देखा मेरा डेटा लोड हो चुका है, मैंने इसके बारे में काफी चीजें आपको बताई कि पावर क्वेरी के अंदर क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है डेटा। और आप देखेंगे मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मोबाइल नंबर की डिटेल्स है एंड एक सिटी का डेटा अवेलेबल है। अब जिससे मैंने बताया कि हाउ कैन यू चेक कि आपके पास ये डेटा वाकई 10 लाख से ऊपर है या नहीं है, कितना डेटा है। ये करने के लिए गाइस हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे। ओके गाइस, तो ऐड कॉलम का ऑप्शन मिलेगा एंड नाउ यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। सो इंडेक्स कॉलम एंड नाउ फ्रॉम 1, सीधा सा ये कहना क्रिएट अ न्यू कॉलम विद एन इंडेक्स स्टार्टिंग एट 1, ये लॉजिक होता है। अब यहाँ बस क्लिक कर देना, आपका नया डेटा ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस आपके नंबर बन चुके हैं, जो प्रेजेंटेशन आपके पास हो चुकी है। सो हमने क्या किया कि ऐड कॉलम में गए, इंसर्ट इंडेक्स कॉलम पे क्लिक किया एंड फ्रॉम 1 कर दिया, दैट्स इट। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा तो सॉर्टिंग अवेलेबल आपका पास है, सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसी कॉलम में एंड नाउ क्लिक डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और आपका डेटा यहाँ पे जनरेट हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा आपके पास यहाँ पे आ चुका। ओके, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि फाइल जितने साइज की होगी उतना ही आपके पास नॉर्मली अपडेट होता है, क्योंकि हमारे पास 20 MB की फाइल्स की। सो यू कैन सी देयर इज अ वैल्यू एंड 10,48,575 अवेलेबल डेटा आपके पास है, क्योंकि एक में हमारे पास हेडिंग भी अवेलेबल है। तो ये चीजें हैं गाइस कि पावर क्वेरी का कॉन्सेप्ट आएगा। पावर क्वेरी क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया काफी सारी चीजें हैं पावर क्वेरी के अंदर। अब गाइस यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज एंड लोड। यहाँ पे क्या है कि आप अगर पहला ऑप्शन पढ़े
कि सेव एंड चेंज दिस क्वेरी, क्लोज द क्रिएटर विंडो एंड रोड रिजल्ट इन द डेस्टिनेशन। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट मेरी फाइल एक्सेल के अंदर दिख जाएगा, ये मीनिंग हो जाएगा। क्लोज एंड लोड टू, ये भी दोनों ऑप्शन सेम ही होता है, आपके पास जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए वहां पे यूज करना पड़ता है। सो अगर आपको ये डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट कराना हो एक्सेल के अंदर तो इन दो ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज हमने सिर्फ ये देखा, हम अब अपकमिंग चैप्टर में इनके बारे में काफी और डिस्कस करेंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आपके पास क्वेरीज से रिलेटेड। तो क्वेरीज इन द सेंस ये इस चीज को कहते हैं क्वेरी, और डेटा अपलोडिंग के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं। सो फाइनली आज हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, वीडियो के बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमारे पास आपका मतलब बेसिकली अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमें ये भी लगेगा कि हमारे पास कितने परसेंट पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो को कितना रेगुलरली व्यूज मिल रहे हैं या देख पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।